जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम मुश्किल से 3 से 4 दिन बचा हुआ है समय। तो समय बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आपको एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का आपको प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करवा दिया ऑलरेडी। अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, ये रहा आपको प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको वीडियो पर अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप भी टेस्ट लगा सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स आ रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, इनका क्षेत्र है अभिनय से है। ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपको। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है? याद रखिएगा, तो समुद्रयान मिशन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बता दें, इसका आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अरलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए, ये है आपको केरल में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप किस देश ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, वो चाइना ने किया है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है? याद रखिएगा, यहाँ पे अपना प्यारा देश भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखिएगा, 150वीं जयंती मनाई गई। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद 10 नंबर कह रहा है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ईआरएम से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो याद रखिएगा, वो दरभंगा और मधुबनी दोनों जिला जो है इसका लाभ ले रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पे है? तो याद रखिएगा, भारत का दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, मुंबई में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 14 नंबर कह रहा है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये ब्राज़ील में किया गया है। उसके बाद देखिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष अनंत गोयना का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की? याद रखिएगा, एरिक
एडम्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 18 नंबर का हो रहा है कि कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सी सुलभित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र विभूषण नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। 20 नंबर कह रहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मोहन चरण मांझी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है 21 नंबर, कृषि संबंधित तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है, तो बता दें यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स ऊपर का तीनों जो हो जाएगा इसका कारण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 22 बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से आप अप्रत्यक्ष कर से क्या आश्रय है, तो याद रखिएगा करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी को अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे 23 नंबर कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है, याद रखिए इसको कहा जाता है आपको सिंडिकेटवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ कहाँ से लिया जाता है, याद रखिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपको किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है, यानी सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 26 नंबर कह रहा है कि लोहे में जंग लगना निम्न में कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण के कारण होती है, राइट ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 27 नंबर। 27 कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया निम्न में से क्या एक समानता है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवायवीय शोषण की उपस्थिति, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आपको 28 नंबर कह रहा है कि परिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्न में कौन सा है, याद रखिएगा आपको भोजन को देकर लार का स्वरण आपको प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 29 नंबर, अधिक उपयोग किए जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात की वरीयता दी जाती है, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा तांबा पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 30 नंबर। चलिए कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 31 कह रहा है कि किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं, जब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, यानी राइट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों को बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरा डाला हुआ हर वीडियो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। चलिए 33 क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? याद रखिएगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 35 का आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 36 कह रहा है कि किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गॉली का है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कह रहा है कि निम्न जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? याद रखिए, सिस्ट्रॉन बोलते हैं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? याद रखिएगा, आपको 19:81 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नींबू में लिटिक लीफ नामक रोग से किस तत्व की कमी होता है? तो याद रखिएगा, आपको तांबा की कमी होता है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 40 किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? याद रखिएगा, संघ पोड़ीफेरा, यानी आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि मेढक निम्न में से किस वर्ग के प्राणी है? तो याद रखिएगा, आपको एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बी इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एम्फीबिया वर्ग का क्या है? प्राणी है। चलिए, इसका प्रमुख लक्षण क्या है फ्रेंड्स? ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 42 पे चलते हैं कि निम्न किस पादक हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? याद रखिएगा, इसका जिब्रेलिन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद यहाँ पे 43, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सत्य का, तो बता दें आपको, इसमें से आपको तीनों कथन सत्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे 44, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो याद कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसके बाद 45 नंबर, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको डीऑक्सी राइबोस होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
चलिए उसके बाद कह रहा है 46 नंबर कि महाजनपदकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। याद रखिएगा इसमें आपको कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 47 नंबर कि विलियम जोन्स के बारे में निम्न कथन कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उन्हें कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स बता दें आपको ए नंबर जो ऑप्शन है जो भी हम पढ़े हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 कह रहा है कि वैदिक काल में राजन को किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आपको 50 नंबर का बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ 51 का आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो याद रखिए उस कर को बोलते थे हम लोग खराज बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे 54 बोल रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो याद रखिएगा हैदराबाद, मैसूर और पेशवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, बता दें एक बात आपको कि आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर जुड़ जाना है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको वहाँ पे जितना भी स्टडी होता है सबका सॉल्यूशन और क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि निम्न विद्रोह का कार्यक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। याद रखिएगा आपको सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह सही व्यवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 56 नंबर। यहाँ पे देखिए 56 कह रहा है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्न किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद कह रहा है यहाँ पे एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था। बता दें आपको जॉर्ज अंडरडेल को किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखिए इसके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिए धन विधेयक, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत में संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 266 में है। उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ये पहला प्रयोग किया गया था।
इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिए, ये सब आपको अमेरिका से ली गई है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 63 नंबर, जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में है? तो आपको बता दें, तीसरी अनुसूची में शामिल है। इसके बाद यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो याद रखिएगा, एडविन लुटियंस था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे कह रहा है कि 65 की अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो बता दें, सही क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश पे 1 नंबर पे है। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 लोकसभा सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल 42 है, उसके बाद बिहार 40 है, तब तमिलनाडु 39 है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है ना। और संघ शासित, याद रखिएगा कि संघ शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लोकसभा सीट दिल्ली में है, 7 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है, चलिए आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, आपको हो जाएगा इसका, पहले अर्जेंटीना हो जाएगा, उसके बाद भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तब ब्राज़ील हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मैच द फ्लोइंग आ गया, मैच करने के लिए यहाँ खनन क्षेत्र दिया हुआ है और यहाँ पे खनिज दिया हुआ है, मिलान करना है। बता दें फ्रेंड्स आपको, खैतरी जो होता है वो आपको तांबा के लिए जाना जाता है, और जादू घोड़ा जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और तलचर जो होता है ये कोयला के लिए विख्यात है, और कुद्रेमुख जो है वो लौ आयस के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे बता दें आपको, राइट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 68 नंबर कि निम्न में भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, लेह में सबसे कम बारिश होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अराल सागर निम्न में किन देशों के बीच में स्थित है? याद रखिएगा, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बोबोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 71 पे। ये कह रहा है कि डोल ड्रम क्या है? याद रखिएगा, डोल ड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 72 कह रहा है, 72 नंबर कि कौन एक सही सुलमित नहीं है? ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा सुलमित नहीं है? यहाँ पे गिरनार पहाड़िया जो है वो सही सुलमित नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहे हैं 73 नंबर कि सिंधु नदी निम्न सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए। फ्रेंड्स इसको ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही टाइप में बिहार दुर्गा में आपसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है ना, पूछ सकता है, इसलिए ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले हो जाएगा आपको कौन सा? पहले हो जाएगा झेलम नदी, उसके बाद हो जाएगा आपको चेनाब नदी, उसके बाद आपको रावी नदी, तब सतलज नदी। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण कहे तो। इसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न गलत का चयन करना है। तो 74 नंबर का आपको पहला गलत हो जाएगा कि विद्युत परिरोध का नियम गुलाम दिए थे, ये बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए कि विद्युत परिरोध का नियम ओम द्वारा दिया गया है। ठीक है ना कि गुलाम के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद क्या कह रहा है कि मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, ये 17 जून को मनाया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे प्रमुख नहरें और उनकी स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिशिगन और प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, याद रखिए पनामा नगर जो है, ठीक है, कैरिबियन सागर और प्रशांत के मध्य है। ठीक है, ना कि मिशिगन और प्रशांत महासागर के। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बता दें आपको कि आपको सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाशनाथ मंदिर एरोरा महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला में है। ठीक है ना, और स्वर्ण मंदिर इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा गुफा मंदिर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर बता दें आपको, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पंजाब में है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलिए याद रखिए। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा युग्म सही सुनिश्चित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ बेल्जियम। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको सही सुनिश्चित नहीं है। याद रखिए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी एशियन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है, ना कि आपको बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहा है 79 नंबर कि पुस्तकें एवं लेखकों के नाम पर कौन सा युग्म गलत सुलेमित है? ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो 80 नंबर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कुमारी बछेंद्री पाल, ये बिल्कुल कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला प्रीति सेनगुप्ता है। ठीक है, 1993 में। और यह बछेंद्री पाल का क्या है कि कुमारी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। कब? 1984 में। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 81 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सॉरी फ्रेंड्स 81 कह रहा है कि राष्ट्रीय अटलांटिक और महासागर शोध केंद्र कहाँ पे है? तो वो जाएगा गोवा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहे हैं 82 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ये मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वक्त कह रहा है कि दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बता दें आपको निपक संप्रदाय से है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुनिश्चित नहीं है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सही नहीं होगा। ठीक है ना, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 10 कुमार रचितम के लेखक कौन हैं? याद रखिए डंडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स रीजनिंग आ गया, जितने भी क्वेश्चन में रीजनिंग और मैथ्स है फ्रेंड्स, उसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका सोल्यूशन डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 86 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 180 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसको राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से रीजनिंग आ गया, 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 9। चलिए इसके बाद फिर से मैथ आ गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 89 का, वो हो जाएगा आपको सी नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ फिर ऐसे मैथ पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का आपको 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से मैथ,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 91 का वो हो जाएगा 65, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे 92 का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा आपको -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 3.14 का मान ज्ञात करना है। सब मैथ है फ्रेंड्स, आप सोल्यूशन देख लीजिएगा तो आराम से बना सकते हैं। 93 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 63 हो जाएगा, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है इसका 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा 50,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग हिंदी है। यहाँ पे हिंदी पे कह रहा है कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। याद रखिए सम उपग्रह का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम यानी राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 97 नंबर। 97 अतीव का संधि विच्छेद होगा। अतीव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति प्लस यू होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा मैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद 99 देखिए आपको यहाँ पे बताना है आर्टिकल बताना है आपको ए एंड द में से कौन सा प्रयोग होगा। क्वेश्चन कर रहा है आई वांट टू बिल्ड डैश एवरी बिग हाउस। एवरी नहीं है फ्रेंड्स, आई वांट टू बिल्ड फिल इन द ब्लैंक्स वेरी बिग हाउस। ठीक है ना, तो 99 में ए का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ए का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए कि हाउस काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, इसलिए इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन। ठीक है, तो बताना है आपको तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्डरोब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स रहा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 3 एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का 3 नंबर प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।